नाउ ये चैप्टर तो आपने बहुत अच्छे ढंग से पढ़ना है ही नहीं, लेकिन ये बार बार मैं कह रहा हूं इस चैप्टर को पढ़ने के साथ साथ इसको भी आप जरूर याद कर लें। करीब 60 to 70 एलिमेंट्स को याद कर लें, इनके ग्रुप को याद कर लें, इनके पीरियड्स को याद कर लें। ए ग्रुप, बी ग्रुप आप याद कर लें। बी ग्रुप को ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते हैं, हैवी मेटल्स कहते हैं। इनमें सेपरेट ग्रुप्स का नाम, जैसे कार्बन ग्रुप आपका नाम, कार्बन ग्रुप क्या है आपका नाम, वो चीज़ें सारी ये चीज़ें, ये भी आप बिल्कुल इनको याद करें अगर आगे जाकर के बहुत अच्छा फ्यूचर क्रिएट करना है। नाउ सॉल्यूशन नंबर 21। नाउ what is the range of the size of the particle of the dispersed phase in a colloidal solution? colloidal solutions के dispersed phase में आपका जो साइज होता है पार्टिकल्स के, उसकी रेंज क्या होती है, ये आपको पूछ रहा है। तो क्या है इसका, इट रेंजेस फ्रॉम, अगर आपको याद होगा ये 1 नैनोमीटर, 10 to the power -9 मीटर भी जिसको कहते हैं, टू 100 नैनोमीटर, इसको 10 to the power -7 मीटर कहते हैं। तो दिस इज द रेंज ऑफ द साइज ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ द डिस्पर्स्ड फेस ऑफ colloid solution. Now, what are the two components of the colloidal? colloidal के दो कंपोनेंट्स के बारे में आपको कह रहा है। एक को कहते हैं आपका नाम, अगर आपको याद होगा तो ना, डिस्पर्स्ड फेस, PHASE फेस, एंड आपका दिस इज द डिस्पर्सिंग मीडियम। तो द टू कंपोनेंट आपका, तो ये दिस इज द टू कंपोनेंट्स ऑफ कोलाइडर्स के, ये है पहला आपका, द फर्स्ट वन इज dispersal phase and the another dispersing medium. Now, solution number 23. Is carbon a metal? कार्बन मेटल है। अब यहाँ पे तभी मैंने अभी आपको जब स्टार्ट करने से पहले मैंने लॉन्ग पीरियोडिक टेबल दिखाया। कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6। तो ना जब आप इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो 2 and 4, लास्ट आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जिसके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपके नाम देखो दिस 4 होते हैं, वो लूज भी करेगा और वो गेन भी करेगा, इसीलिए इनको अपना मेटालॉइड कहते हैं। तो कार्बन हैज अ प्रॉपर्टी कि ये आपका मेटल एंड नॉन मेटल दोनों की आपकी प्रॉपर्टी को आपका दिखाता है, लेकिन बेसिकली लोग इसको 100% आपका क्या होता है, कार्बन आपका 100% आपका नॉन मेटल ही है। इसके नीचे आपका सिलिकॉन वगैरह, जर्मेनियम वगैरह, इसलिए इसका जो आंसर आपको जो आप लिखेंगे कि कार्बन इज नॉन मेटल। ये अगर आप देखेंगे तो ये फोर्थ ग्रुप या और 14th ग्रुप, फोर्थ के साथ भी ए लगाएंगे तो फोर्थ है या 14th ए ग्रुप का मेंबर है, और सेकेंड पीरियड का नाम आपका मेंबर्स होगा। यहाँ में इसीलिए पढ़ाई यहाँ इतनी ज़्यादा नेसेसरी इसीलिए होती है। गिव एन एग्जांपल ऑफ द लिक्विड नॉन मेटल। लिक्विड नॉन मेटल, अगर आप 7th ए या और 17th ए की फैमिली देखेंगे तो क्लोरीन, फ्लोरीन, आयोडीन एंड ब्रोमीन, और ब्रोमीन याद रखिएगा दिस इज द लिक्विड नॉन मेटल। इसी 7th और 17th ग्रुप को आपका हैलोजन ग्रुप भी आपका कहते हैं। इतनी डिटेल अगर आपको तो सिर्फ इतना ही लिखना ब्रोमीन, लेकिन मैं जो आपको डिटेल बता रहा हूँ आपका नाम पता। सॉल्यूशन नंबर 25। गिव एन एग्जांपल ऑफ कंपाउंड। सिंपल,
आपको जो डेफिनेशन एलिमेंट और प्लस एलिमेंट जब इनमें केमिकल रिएक्शन होगा तो ये आपका कंपाउंड आपका बन जाएगा। तो कंपाउंड आपका वाटर यूनिवर्सल सॉल्वेंट आपके पास है, आपका देखो कार्बन डाइऑक्साइड आपके पास है, आपका देखो अमोनिया आपके पास है। दो या दो से ज़्यादा जब एलिमेंट्स रिएक्ट करके बनते हैं ये आपका HNO3 आपका हो गया। देखो नाउ दिस आपका HCl आपका हो गया। तो दीज ऑल आर द एग्जांपल ऑफ द कंपाउंड्स। इज इट क्लियर? लेट्स डू इट।